गुड मॉर्निंग चर्च। आई वेलकम यू इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हम अपने सरमन को आपके सामने रख सकें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दैट वी आर डूइंग द बुक ऑफ नेहेमाया। लास्ट संडे वी सॉ नेहेमाया चैप्टर 9 टिल वर्स 37। और आज हम देखेंगे नेहेमाया की किताब उसका 9वां अध्याय और उसकी लास्ट वर्स यानी कि 38 वर्स से लेके चैप्टर 10 को पूरा। तो बड़ा सेक्शन है लेकिन उसमें ज़्यादातर नाम है तो इसलिए वो वाला सेक्शन हट जाएगा, तो बाकी के बारे में हम बात करेंगे। सो बिफोर वी गो इनटू सर्मन, क्लोज योर आइज, लेट्स bow down and we will pray. Father God, we thank you for this time. We thank you, Father, that you have called us so that we may learn from your scripture. और यही प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि जब हम आज आपके वचनों को सुने, जब हम आपके वचनों को पढ़ें, तो प्रभु इन सब के द्वारा प्रभु आप हमसे बात कर सकें। वी आर हेयर फादर, यू स्पीक टू अस, कन्विक्ट अस, हमसे बातचीत करें प्रभु, ताकि आज वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष मिल सके और हम एक कदम और प्रभु आपके प्रेम में बढ़ सकें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं, एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे हर एक चीज़ को फाइनल करने के लिए या किसी भी रिलेशनशिप को स्थापित करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन लगता है। हम किराए के घर में रहते हैं तो हमें रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है। एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टी किसी पॉइंट पे अग्री होती हैं और उस अग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं, शर्त लिखी जाती हैं, ताकि दोनों पार्टीज़ के पास कुछ फ्रीडम रहे और उनके अपने राइट्स रहें। जब जॉब पर जाते हैं तो कई बार बॉन्ड साइन कराया जाता है और वो बॉन्ड के द्वारा जो एम्प्लॉय है उसको भी बेनिफिट रहता है कि कंपनी उसे एकदम से नहीं निकालेगी, और कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि ये एम्प्लॉय जो है हमें छोड़ के नहीं जाएगा। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों के अंदर एग्रीमेंट बनते हैं और दोनों लोग साइन करते हैं। और साइन करने का मतलब ये होता है कि दोनों लोग जो उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ है उसको फॉलो करेंगे। अगर दोनों पार्टी में से कोई एक नहीं करेगा तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और आज के समय में वर्बल कम्युनिकेशन की वैल्यू नहीं है, हम अपने मुंह से क्या बोलते हैं उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन साइन किस पेपर पे करा है, किस डॉक्यूमेंट पे करा है, इस चीज़ की वैल्यू है। लेकिन जब हम ओल्ड टेस्टमेंट की बात करते हैं, पुराने समय की बात करते हैं, एंशिएंट टाइम की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी एग्रीमेंट हुआ करता था। लेकिन जब वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ करता था तो किसी तरीके का डॉक्यूमेंट नहीं होता था, कोई पेपर नहीं होता था, स्टैंप लगे हुए पेपर्स नहीं होते थे। उस समय में वाचाएं बांधी जाती थी जिसे अग्रीमेंट बोला जाता है। रेजोल्यूशन तैयार किया जाता था और उस रेजोल्यूशन में या उस वाचा में जब वाचा बांधा जाता था तो उस वाचा के अंदर कुछ दिया जाता था। उस वाचा के अंदर कुछ बिना खर्च किए, बिना कुछ करे वाचा नहीं होती थी। और ज़्यादातर वाचाएं जो हैं वो जानवरों के बलिदान के द्वारा स्थापित की जाती थी। अगर हम बाइबल का कल्चर देखें कि जब भी दो पार्टी एक दूसरे के साथ वाचा बांधती थी तो किसी न किसी जानवर को स्लॉटर किया जाता था, बलि चढ़ाया जाता था, और उसके बाद वो दोनों पार्टी जो है अग्री होती थी। और इसीलिए आज जब हम चैप्टर 9 की 38 वर्स से देख रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि लोग बोल रहे हैं, कम लेट अस कट द कवेनेंट, आओ हम वाचा को काटें। तो वाचा को काटने का मतलब क्या है कि एक जानवर को काटा जाता था और उसके साथ उस काटने के द्वारा वाचा बांधी जाती थी। कई बार हम देखते हैं कि लोग जो हैं अपने आप से प्रॉमिस करते हैं आज के दौर में, और उस प्रॉमिस को वो पूरी किसी भी कीमत पे उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं बल्कि उसे पूरा करना चाहते हैं। बाइबल में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम स्टार्टिंग की किताबों से देखें, यहोशू की किताब से, तो यहोशू का 24 और उसकी 15वीं आयत में जहाँ पर यहोशू ये बोल रहा है कि मैंने और मेरे परिवार ने फैसला करा कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। वी विल सर्व द लॉर्ड। आपने कई घरों में ये वर्ड्स लगी हुई देखी होगी। और अगर 24वें चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि यहोशू दोनों चीज़ें बोल रहा है कि परमेश्वर को छोड़ेंगे तो श्राप होगा, परमेश्वर के साथ रहेंगे तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड आई एंड माई फैमिली वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल सर्व द लॉर्ड।
वी हैव चोजन टू सर्व द लॉर्ड, हमने ये चुन लिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की सेवा करें। ये उनका एक चुनाव है, ये उनकी एक वाचा है। अय्यूब ने वाचा बांधी है 31वें चैप्टर में, जोब चैप्टर 31 एंड वर्स 1। वहाँ पे अय्यूब बोल रहा है कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है कि किसी पुराई स्त्री को गलत तरीके से नहीं देखूंगा। आई हैव मेड द कवेनेंट विद माई आईज, वो बोल रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाचा बांध रहा है अपने आप से। और ऐसी एक और स्टोरी के बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसे भी स्टोरीज है, कुछ ऐसी भी वाचा है, जैसे कि हन्ना की प्रार्थना पहले सैमुएल के पहले चैप्टर में आप देख सकते हैं। जब उसके पास कोई संतान नहीं है तो जब वो प्रार्थना कर रही है तो उसने ये वाचा बांधी कि प्रभु आप मुझे एक बेटा दीजिए और उस बेटे को मैं आप ही को दे दूंगी। शी मेड द प्रॉमिस दैट इफ यू विल गिव मी अ सन गॉड, आई विल गिव यू दैट सन टू यू, आई विल गिव बैक दैट सन टू यू। वो वाचा बांध रही है। और जब हम इन वाचाओं को देख रहे हैं, जैसे यहोशू ने वाचा बनाई या अय्यूब ने या हन्ना ने, इन सब ने अपनी वाचाओं को पूरा करा है। इवन गॉड मेड द प्रॉमिस टू एब्राहम कि मैं ये जो ज़मीन तू देख रहा है, ये जो प्रॉपर्टी तू देख रहा है, ये देश जो तुझे देख रहा है, ये मैं तुझे तेरे वंशज को दूंगा। और पिछली बार हम देख रहे थे कि when Ezra was praying, he said, Lord, we know that this is the promised land. This is the same land that you promised to Abraham. और परमेश्वर के बारे में बाइबल बताती है that God is a faithful God. बाइबल का परमेश्वर जब भी वाचा बांधता है, उस वाचा को हमेशा पूरा करता है। पूरा ओल्ड टेस्टमेंट इस बात को बता रहा है that Jesus will come and Jesus is the promised Messiah. वो वाचा वो जो प्रॉमिस परमेश्वर ने की है, परमेश्वर पिता ने, उसको हम नए नियम में यीशु मसीह के रूप में होता हुआ देख सकते हैं। इससे पहले कि हम सरमन में चलें, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी जो है जोसेफ स्क्रिवन की है, जोसेफ स्क्रिवन। और इन्होंने एक बहुत फेमस गाना लिखा है। मैं अभी आपको बताऊँगा उस गाने के बारे में। पहले जल्दी से इनकी स्टोरी के बारे में देखते हैं। ऐसा बोला जाता है कि एक बहुत ही धनी परिवार से आते हैं। ही वॉज वेरी रिच और इनका पालन पोषण, हिज चाइल्डहुड वॉज वेरी गुड। ही डिड अ वेरी गुड स्टडी। अच्छे से इन्होंने पढ़ाई करी, एजुकेशन कंप्लीट करी। और उसके बाद ही वॉज कीन टूवर्ड्स द टीचिंग। उनको शिक्षा देने का एक इंटरेस्ट था, उनका गिफ्ट था कि वो टीचिंग ही में लाइन में जाना चाहते थे। और जब वो यंग थे, ही फेल इन लव विद एलिजा राइस। एलिजा राइस नाम की एक लड़की से उन्हें प्रेम हो गया और उससे शादी करना चाहते थे। और ऐसा बोला जाता है कि इनके जीवन की पहली घटना है कि जब ये शादी होने ही वाली थी तो ये एलिजा राइस का वेट कर रहे थे नदी की दूसरी तरफ। और एलिजा राइस जो थी घोड़े पर बैठ के आ रही थी और अचानक से वो घोड़े के ऊपर से गिर गई और गिर के सीधा वो नदी में गई। और ये जो जोसेफ है, ये नदी की दूसरी तरफ खड़े हुए देख रहे थे कि उनकी एलिजा राइस जो है वो गिर गई हैं। और जब तक ये बचाते तब तक बहुत देर हो चुका था एंड शी डाइड। दूसरी घटना इनके जीवन में तब घटी कि जब ये ऑलमोस्ट 25 साल के हुए और इन्होंने, क्योंकि जब इनकी गर्लफ्रेंड एलिजा राइस जब इनकी डेथ हुई तो ये कनाडा चले गए थे रहने के लिए। और जब वहाँ रह रहे थे तो वहाँ पे इन्हें एक और लड़की से प्यार हुआ, उसका नाम था एलिसा रोचे। और ये जो लड़की थी, जब इससे भी शादी की बात होने ही वाली थी, दे वर अबाउट टू गेट मैरिड, तो उसको निमोनिया हो गया। और जब निमोनिया हुआ तो इससे पहले कि शादी तक पहुँचते, शी डाइड। दिस वॉज अ सेकेंड इंसिडेंट इन हिज लाइफ। दिल टूट गया, हार्ट ब्रोकन और डिप्रेशन हो गया। उस वक्त इन्होंने अपने आप से एक वाचा बांधी। ही मेड द प्रॉमिस दैट ही विल नॉट लिव अ लग्जरी लाइफ। वो आरामदेह ज़िंदगी नहीं जिएंगे बल्कि गरीबी की अवस्था में ज़िंदगी जिएंगे। दैट वॉज द प्रॉमिस, दैट वॉज द प्रॉमिस ही मेड टू हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ कि मैं अब गरीबी की अवस्था में ही जीऊँगा, अपने ऐशो आराम को मैं छोड़ दूँगा, जो मेरे पास धन दौलत है मैं उसके अनुसार जीवन नहीं जीऊँगा। एंड ही वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम। और ऐसा बोला जाता है कि एक दिन इन्हें चिट्ठी मिली और इन्हें पता चला कि इनकी मम्मी की हालत बहुत ख़राब है एंड शी इज़ अबाउट टू डाई। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने आप से वाचा बांधी थी, प्रॉमिस करा था कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, उस लग्जरी लाइफ को दोबारा नहीं जीऊँगा, मैं इसी गरीबी की हालत में जीऊँगा, तो वो सोचने लगे क्या करूँ। तो उन्होंने एक पोयम लिखी
और उस पोएम का जो टाइटल था, उस पोएम के जो वर्ड से वो था व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, जिसे हिंदी में भी गाया जाता है, इंग्लिश में भी गाया जाता है। इस गाने को इन्होंने पोएम के रूप में लिखा और साथ में एक लेटर लिखा अपनी मदर के लिए और उसको पोस्ट कर दिया। इनकी ये पोएम जो थी इनके फ्रेंड्स ने भी पढ़ी, फ्रेंड्स को भी मिली, और फ्रेंड्स ने इस पोएम को लेके म्यूजिशियंस को दिया। फिर ये पोएम D.L. मूडी के हाथ में गई और फाइनली ये आज हमारे चर्चेस में एक हिम है जो बहुत ही फेमस हिम है, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। और वो उस पोएम के द्वारा वो लिखना चाह रहे हैं कि इतना सब कुछ हुआ है एंड आई नो दैट आई हैव वन फ्रेंड, बाकी सब छोड़ के चले गए, कोई मेरे साथ नहीं है, बट आई हैव अ वन फ्रेंड एंड हिज नेम इज जीसस। मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो प्रभु यीशु मसीह है, जो किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में मुझे नहीं छोड़ते हैं। और वो अपनी मदर को इन वर्ड्स के द्वारा इनकरेज कर रहे थे दैट यू ऑल्सो हैव अ फ्रेंड नेम जीसस। उन्होंने भी अपने आप से वाचा बांधी कि मैं अपने आरामदेह ज़िंदगी में नहीं जीऊँगा। हम सब कभी ना कभी वाचा बांधते हैं अपने जीवन में। हम जब प्रभु में आए होंगे, जब जो दिन हमारे लिए उद्धार का दिन है, उस दिन हमने वाचा बांधी होगी कि अब हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के किसी और की आराधना नहीं करेंगे। करेक्ट? आपने शायद ऐसी वाचा बांधी है, और अगर नहीं है देन टुडे इज़ द डे। आज का दिन है। आज आप प्रतिज्ञा कर सकते हैं, आज आप अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। मैंने ऐसी वाचा बांधी है। हम सब इस तरीके के काम करते हैं, लेकिन होता है कई बार ऐसा होता है कि शायद इस वाचा को हम भूल जाते हैं। लेकिन ये मेरी गुजारिश है कि एवरी डे वी हैव टू गिव रिमाइंडर टू आवरसेल्फ। हमें अपना आप को याद दिलाने की ज़रूरत है कि हमने एक प्रॉमिस करा है, हमने एक वाचा बांधी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के कभी किसी और के पास नहीं जाएंगे। और ऐसे यहाँ पर हो रहा है कि जब इज़राइली लोग जो यरूशलेम में रह रहे हैं, जब उन्हें ये अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला, जब ये लोग वापस आए बाबुल से, तो ये लोग बहुत सारे बैगेजेस को लेकर आए, बहुत सारे इश्यूज़ को अपने साथ लेकर आए। व्यवस्था को भूल चुके थे, अन्य जातियों में शादियां हो रही हैं और व्यवस्था के बिना जीवन को जी रहे हैं। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि एजरा का रोल और नहमाया का रोल इनके जीवन में एक रेजोल्यूशन लेकर आ रहा है, इनके जीवन में एक बदलाव लेकर आ रहा है, एक उन्नति लेकर आ रहा है, और एक ऐसा बदलाव जो बेहतरी के लिए है। और पिछली बार हम यही देख रहे थे कि एजरा की प्रार्थना के द्वारा एजरा धन्यवाद दे रहा है और साथ ही साथ एक अच्छा जीवन जीने की आशा कर रहा है। लेकिन जब 38वीं वर्ष शुरू होती है तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, इस सब के बाद हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते और लिख भी देते हैं, और हमारे हाकिम, लेवी और याजक उस पर छाप लगाते हैं। अब वर्बल कमिटमेंट कुछ नहीं हो रहा है, देयर इज नो वर्बल एग्रीमेंट। ये पहली बार शायद ऐसा हो रहा है बाइबल में कि जहां पर पूरा नेशन, पूरा यरूशलेम एक साथ आया है, और सिर्फ लीडर्स ही नहीं, आगे हम देखेंगे एवरीबडी इज अवेलेबल एंड एवरीबडी हैज जस्ट वन वॉइस। और वो क्या है कि हम अपने आप से वाचा बांधते हैं और इस वाचा को हम भूल ना जाएं। सो इट्स बेटर टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट। और एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, एक पेपर तैयार किया जा रहा है और उसके ऊपर साइन किए जा रहे हैं। अगर आप 10वीं वर्ष से देखोगे, 10 से लेके अगर आप 27वीं वर्ष तक आप पढ़ोगे तो इसमें सिर्फ नाम ही नाम है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है। अगर आप इन नामों को गिनोगे, मैं आज गिन रहा था बैठ के, ऑलमोस्ट 84 से लेके 86 के आसपास मुझे नाम दिखाई दिए हैं। ये सारे लोग जो हैं, इनको मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो हैं ये प्रीस्ट हैं, यानी कि याजक हैं, लेवी हैं, कम्युनिटी लीडर हैं, यानी कि इनके जो अपने जो हेड्स हैं, गोत्रों के जो हेड्स हैं वो लोग हैं, और ये सारे लोग मिलके वाचा बांध रहे हैं और एक डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं। और वाचा क्या बांध रहे हैं उसे हम देखेंगे, उसको हम देखेंगे 28वीं वर्ष से। 28वीं वर्ष से जब हम देख रहे हैं तो वहाँ पे पता चल रहा है कि एक वाचा बांधी जा रही है। तो पहला सेक्शन जो है उसे हम 28 से लेके 31 तक देखेंगे। फर्स्ट सेक्शन फ्रॉम 28 to 31, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे नाम हैं और उन नामों को हम स्किप करते हुए पहले मैं आपके सामने 3 आयतें पढ़ रहा हूँ, 28, 29, 30। शेष लोग अर्थात याजक, लेवीय, द्वारपाल, गवाह और मंदिर के सेवक
और जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए देश देश के लोगों से अलग हुए थे, उन सबों ने अपनी स्त्रियों और उन बेटे बेटियों समेत जो समझाने वाले थे अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे। हम ना तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और ना अपने बेटे के लिए उनकी बेटियां लेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट कवेनेंट। और अगर इसको इन 3 वर्सेस को अगर हेडिंग देनी होगी तो मैंने हेडिंग दी है फेथफुल इन मैरिज। फेथफुल इन मैरिज या फेथफुलनेस इन मैरिज। और क्या यहाँ पे प्रतिज्ञा की जा रही है? यहाँ पर पहली चीज़ अगर 28वीं आयत में देखेंगे तो वहाँ पे हर तरीके का व्यक्ति दिखाई दे रहा है। 29वीं आयत में दिख रहा है कि सिर्फ लीडर्स लोग नहीं इस चीज़ के लिए अग्री कर रहे हैं, उनकी पत्नियां, उनके वो बच्चे जो समझ सकते हैं, सही और गलत का फैसला देख सकते हैं, एवरीबडी इज अग्री ऑन दिस अग्रीमेंट। हर एक जन सहमत है जो यहाँ पर एक एग्रीमेंट बनाया जा रहा है, जो एक वाचा बांधी जा रही है। और पहली वाचा क्या है कि हम अपनी बेटियों को अन्य जातियों में नहीं देंगे, या गैर यहूदी लोगों को हम अपनी बेटी नहीं देंगे शादी के लिए, और ना ही गैर यहूदियों की बेटी को लेकर आएंगे अपने बेटे के लिए। अगर आपको पता होगा तो शुरू से बाइबल जो है मैरिज को एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर रही है। मैरिज इज द मोस्ट होली कवेनेंट इन द साइट ऑफ गॉड। इफ यू रीड मलाकी 2:14, वहां पे भी परमेश्वर बोल रहा है दैट आई एम द विटनेस ऑफ योर मैरिज। सो जब 2 लोग शादी करते हैं, गॉड इज द विटनेस। और जो वाचा बांधी जाती है पति पत्नी के बीच में, उसका साक्षी या उसका विटनेस जो है वो लोग ही नहीं है जो सिर्फ सर्टिफिकेट पे साइन कर रहे हैं, बट गॉड इज द ट्रू विटनेस। और यहां पर ये लोग सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं कि हम गैर यहूदियों में ना तो अपनी बेटी देंगे ना उनकी बेटी लेकर आएंगे। अगर आपको याद होगा जब हम चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 कर रहे थे तो वहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट द तोबिया एंड सैनबैलेट। और तोबिया के बारे में हमने देखा था कि तोबिया ने यहूदियों की ही एक बेटी से विवाह करा हुआ था। सो दे वर द रिलेटिव्स ऑफ तोबिया। इंटर मैरिजेस हुई हुई हैं। अगर आप एजरा की किताब को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम देखेंगे दैट एजरा एड्रेस दिस इशू देयर। वहाँ पे भी एक गिनती की गई थी कि कितने लोगों ने गैर यहूदी समाज से शादी करी हुई हैं। कुछ ऐसे थे जो बाबुल की गुलामी में थे तो वहीं पर शादी कर ली थी, और जब वापस आए हैं अब उन्हें व्यवस्था के द्वारा ये पता चल रहा है कि दिस इज़ इलीगल, दिस इज़ नॉट राइट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर। व्यवस्था के अनुसार ये ठीक नहीं है। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ना तो हम उनकी बेटी लेंगे ना अपनी बेटी देंगे। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये वाचा बांध कौन रहा है। सो फर्स्ट एक्शन इज गोइंग टू द पेरेंट्स। माता पिता इसका फैसला ले रहे हैं कि ना तो हम अपनी बेटी देंगे ना उनकी बेटी लेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अरेंज मैरिज का शायद सिस्टम होगा। तो they will decide that whether they will take the girl or they will give the girl, और वो बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और जब वो लोग इस बात का फैसला कर रहे हैं तो पहली चीज़ ये कुछ करने की बात कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम वो चीज़ करेंगे जो हम अभी तक नहीं कर रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे? वी वर नॉट फॉलोइंग द वर्ड, वी वर नॉट फॉलोइंग द कमांडमेंट्स। लेकिन अगर हम दूसरे सेक्शन में जाते हैं, जस्ट 1 वर्स वी विल सी वर्स 31 में लिखा हुआ है, और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न या और बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे, तब हम उनसे ना तो विश्राम दिन को ना किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और 7वें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो ये लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि इनके सामने व्यवस्था पड़ी गई है, एज़रा रेड होल लॉ ऑफ गॉड, एंड नाउ आफ्टर लिसनिंग दे आर सेइंग दिस इज व्हाट वी विल डू। पहली चीज़ जो वो कर रहे थे अब नहीं करेंगे। अन्य जातियों में शादियां हो रही थी तो जो चीज़ वो गलत कर रहे थे उस चीज़ को बोल रहे हैं अब वो नहीं करेंगे।
और यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे। क्या है? डे ऑफ सैबथ। तो यहाँ पर मैंने जो टाइटल दिया है उसमें दिया है फेथफुल टू सैबथ या फेथफुलनेस ऑफ सैबथ, सब्त के दिन के लिए विश्वास योग्यता। जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी या परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी तो 7वें दिन को विश्राम करा। और निर्गमन उसके 16वें अध्याय में भी पहली बार सब्त का बारे में बताया गया है कि सब्त का दिन जो है विश्राम का दिन है। नो मार्केटिंग, नो बिजनेस डीलिंग, किसी भी तरीके की डीलिंग, किसी भी तरीके का व्यापार नहीं करना है। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं वो लोग 31वें वर्ष में, ना तो हम ना बिकाऊ वस्तुएं बेचने को जाएंगे, ना तो हम कुछ बेचने जाएंगे और ना कुछ खरीदने जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि सब्त का दिन यानी कि सैटरडे जो होगा उनका, ये एक ऐसा दिन होगा जहाँ पे इनकम ज़्यादा होती होगी, या ऐसा दिन हो सकता है जहाँ पर इन्हें सस्ती चीज़ें मिला करती थी। But following God is always costly. क्योंकि जिस समाज में हम जी रहे हैं, इस समाज में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अगर आप और मैं हम अपनी बात करें तो डेफिनेटली वी हैव टू कट समथिंग, वी हैव टू सेक्रीफाइस मैनी थिंग। उन बातों को जो हमारी आदतें हैं या जिस समाज में हम जी रहे हैं। सब्त के दिन, विश्राम दिन पे इनकम ज़्यादा हो रही है। आज हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं, खासतौर से अगर सैटरडे संडेज़ की बात की जाए, कई जगहों पे पार्किंग फ्री होती है, कई जगहों पे बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं। और उस समय में भी शायद कुछ ऐसा ही है, हो सकता है सब्त के दिन इनकी ज़्यादा इनकम हो रही है, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि विश्राम दिन को हम किसी से कभी भी कुछ नहीं खरीदेंगे और ना कुछ बेचेंगे। तो ये एक ऐसा कमिटमेंट है, एक ऐसी वाचा है जिससे ये अपने आप से बांध रहे हैं, जिसके अंदर हो सकता है दे हैव टू फेस द लॉस। उनका बिजनेस में प्रॉब्लम होएगी, उनकी इनकम में प्रॉब्लम होएगी, बट दे आर रेडी टू टेक दैट लॉस। परमेश्वर के लिए उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें सही बात समझ में आ गई है। अब उन्हें यह समझ में आ गया है कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। नाउ दे वांट टू लिव अकॉर्डिंग टू द लॉ। तीसरा पॉइंट जो है उसको हम देखेंगे 32 से लेके 39 तक। तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि ये एक बड़ा सेक्शन है 32 से 39, और यहाँ पर कुछ नियम बांधे जा रहे हैं, अपने आप से प्रॉमिसेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि पहला जो है 1/3 शकेल देंगे। शकेल क्या होता है? उसकी कीमत जो है, यहाँ पे मैं बाइबल के फुटनोट में देख रहा था, 4 ग्राम चांदी की कीमत है उस समय में। उस समय में 4 ग्राम चांदी की कीमत है। और रोज ऑफ ब्रेड यानी कि भेंट की रोटियां, रेगुलर ग्रेन ऑफरिंग, नित्य अन्न बलि, रेगुलर बर्न्ट ऑफरिंग, नित्य होम बलि, सब्त, विश्राम दिन, नया चांद, नित्य पर्वों के बलिदान। और यहाँ पे एक लंबी लिस्ट दी गई है जिसको वो कह रहे हैं दैट वी अग्री दैट वी विल डू दिस फॉर आवर गॉड। तो अगर 32 से लेकर 29 तक को अगर मुझे कोई हेडिंग देनी है तो हेडिंग आई वांट टू गिव सपोर्टिंग द गॉड्स वर्क। परमेश्वर के काम को सपोर्ट करना। और कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ पर ये वाचा बांध रहे हैं कि अब हम अपनी इनकम में से कुछ देंगे। अगर आपको याद होगा कि पहले सेक्शन यानी कि 28 से 30 में जब हम देख रहे थे, या 31वें वर्ष को जब हम देख रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट दे वर रेडी टू कट देयर इनकम। दे आर रेडी टू कट देयर इनकम सो जस्ट दे कैन गिव ग्लोरी टू गॉड। सब्त के दिन को वो बिजनेस नहीं करेंगे क्योंकि वो कम में रहेंगे, उनको लॉस हो रहा है, लेकिन स्टिल दे विल मैनेज बिकॉज दे वांट टू ग्लोरीफाई गॉड। क्योंकि हो सकता है सब्त के दिन बहुत पैसा कमा लें लेकिन उससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे वो अपने इनकम को कट कर रहे हैं। लेकिन 32 से लेकर 29 तक हम देख रहे हैं तो जो भी इनकम उनके पास आ रही है, दे आर मेकिंग प्लान टू गिव मनी फॉर गॉड्स वर्क। परमेश्वर के भवन में जो एक्सपेंसेस हो रहा है, परमेश्वर के भवन में जो भी कुछ काम किया जा रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए एवरीवन इज सेइंग दैट यस वी विल गिव मनी। और सिर्फ मनी की बात नहीं की जा रही है, वो टैक्स देने की बात कर रहे हैं, वो लकड़ियां देने की बात कर रहे हैं, अपने पहलौटे देने की बात कर रहे हैं, अपने वृक्षों के, अपनी खेती का जो पहली उपज आती है उसका 10वां अंश देने की बात कर रहे हैं, अपनी इनकम का 10वां अंश देने की बात कर रहे हैं। सो इफ़ यू कैलकुलेट ऑल दिस,
अगर आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए कि कितना वो दे रहे हैं। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। सो वेयर इज योर हार्ट? ये लोग अपने धन को परमेश्वर के भवन के लिए दे रहे हैं, और परमेश्वर के भवन में धन देना इनका इस बात को दर्शाता है कि इनका मन भी परमेश्वर की तरफ है। मैंने जब भी चर्च शुरू करा है, मैंने अपने आप से प्रॉमिस करा दैट आई विल नॉट प्रीच अबाउट गिविंग। मैं गिविंग के ऊपर प्रीचिंग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर ये आ रहा है, और जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि अब मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, बट आई हैव टू टॉक अबाउट दिस। किस तरीके का आपका गिविंग है परमेश्वर के भवन में? हाउ मच डू यू गिव एंड हाउ यू गिव? प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय में लिखा हुआ है कि 20 के 35 में कि लेने से देना धन्य है। इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव देन टू रिसीव। लेने से देना धन्य है। और अगर आप नीति वचन उसका 3 और उसका 9 और 10 पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों का नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। सो व्हाट द राइटर ऑफ प्रोवर्ब इज सेइंग, वर्शिप द गॉड। परमेश्वर को महिमा दे, किसके द्वारा? अपने देने के द्वारा। बाइबल में लिखा, चक्कर देखो मैं कैसा भला हूं, ओ टेस्ट एंड सी। इससे पहले हम देख रहे थे कि जब नहमाया शहरपना को रिपेयर कर रहा है तो वहाँ पे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, वहाँ पे लोग नहमाया से विनती कर रहे हैं कि हमारे पास बच नहीं रहा है पैसा। वी डोंट हैव इनफ मनी, वी डोंट हैव इनफ ग्रेन टू ईट। हमारे पास अनाज नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, और हम किसके गुलाम हैं? उन धनी लोगों के, जिनके पास हमारी ज़मीन है, हमारा टैक्स उनके पास चला जाता है, एंड वी डोंट हैव एनीथिंग। दे आर द सेम पीपल। और हो सकता है कि अब जब शहरपना का काम खत्म हो गया है, मे बी दे स्टार्टेड वर्किंग, लेकिन कितना कमा रहे होंगे? लेकिन जितना भी कमा रहे हैं वो उसमें से क्या क्या बोल रहे हैं कि भेंट की रोटियों के लिए हम पैसा देंगे, नित्य अन्न बलि के लिए, होम बलि के लिए, पर्वों के लिए, पवित्र बलिदान के लिए, पाप बलि के लिए, लकड़ी के लिए, और इतना ही नहीं, इन सब के बावजूद भी वी विल पे आवर टाइथ। और ये सिर्फ वर्बली बात नहीं की जा रही है। वी आर इन चैप्टर 10 ऑफ नहमाया। ये सिर्फ ऐसे ही शब्दों में नहीं बोला जा रहा है, ये रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस पर साइन किया जाएगा। तो किसके लिए साइन कर रहे हैं? हु विल वॉच दिस साइन, दीज सिग्नेचर्स? वो अपने लिए कर रहे हैं। दे आर मेकिंग डॉक्यूमेंट फॉर देमसेल्फ, ताकि जब जब वो उस डॉक्यूमेंट को देखेंगे, इट वुड बी रिमाइंडर फॉर देम। किसी ने नहीं बोला उन्हें ऐसा करने के लिए, विलिंगली दे आर डूइंग दिस। क्योंकि जब परमेश्वर के वचनों को सुना और जब उनके जीवन में बदलाव आया, तो उस बदलाव को हमेशा एक डिसीजन के साथ देखा जाता है। जब भी आपके मेरे जीवन में या किसी के जीवन में भी एक ऐसा बदलाव आता है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आता है, तो उस बदलाव के बाद एक काम होता है, और वो होता है एक डिसीजन लेना। कन्विक्शन ऑलवेज एंड्स विद द डिसीजन। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आई वॉज नॉट राइट विद गॉड, कि मैं परमेश्वर के साथ सही नहीं चल रहा हूं, और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ और जब मैंने प्रार्थना करी, क्षमा मांगी, उसके बाद आई टुक अ डिसीजन। मैंने एक वाचा बांधी, मैंने एक प्रॉमिस करा कि अब कुछ भी हो जाएगा, लाइक अ जोशुआ, आई ऑल्सो प्रॉमिस दैट आई विल सर्व द लॉर्ड। मैं लैपटॉप टेक्नीशियन था, मैं लैपटॉप रिपेयर करा करता था, बट दैट वाज द टाइम दैट व्हेन आई रियलाइज दैट आई एम नॉट राइट विद गॉड, आई लेफ्ट माई जॉब। क्योंकि मेरा अब उसमें मन नहीं लग रहा था। आई वॉन्टेड टू सर्व द लॉर्ड। और यहाँ पर भी जब उन्हें व्यवस्था पड़ी गई, व्हेन दे वर कन्विक्टेड, जब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, जब उन्होंने पश्चाताप की प्रार्थना करी, फास्टिंग प्रेयर करी, व्हेन दे डिड एवरीथिंग, नाउ इट्स अ डिसीजन टाइम। और जब डिसीजन लिया जा रहा है, तो ये डिसीजन लिया जा रहा है कि जो मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है, वी वांट टू डू एग्जैक्टली द सेम थिंग।
जो जो मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है उन सब बातों को हम क्या करेंगे, करेंगे। यहाँ पे लिखा है जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी है, उन बातों को हम क्या करना चाहते हैं, हम लोग उन बातों को अपने जीवन में लाएंगे। वी वॉन्ट टू फॉलो। तो पहले यहाँ पर उन्होंने देखा कि शादी को लेके, मैरिजेस को लेके वो बात करें दैट वी विल नॉट गो फॉर इंटरकास्ट मैरिज। हम अन्य जातियों में, गैर यहूदी में, इसे इंटरकास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहूदी जो है सिर्फ यहूदियों में ही शादी करते थे, बाहर गैर यहूदियों में शादी नहीं करेंगे। उसके लिए मैं इंटरकास्ट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि तोबिया जो है वो यहूदी नहीं है, लेकिन उसने एक यहूदियों की बेटी से शादी करी हुई है। और सिर्फ तोबिया नहीं है, अगर आप एजरा की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक लंबी लिस्ट आ रही है, और यहाँ पे भी हमें एक लिस्ट मिलने वाली है। एनी टाइम, एनी डे यू कैन कन्फेस एंड करेक्ट योर मिस्टेक। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम तो ये गलती इतनी बार कर चुके हैं और अब इसको कैसे सुधारेंगे। नाउ इट्स टू लेट, वी कांट फिक्स आवर प्रॉब्लम एनी मोर, क्योंकि अब तो इतना टाइम हो गया, अब कैसे ठीक करेंगे, इतने सालों से करते चले आ रहे हैं। कई बार इस तरीके के विचार हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन हमें यहूदियों की तरफ जब हम देख रहे हैं, हम जब एजरा की किताब को पढ़ते हैं या नहमाया की किताब को पढ़ते हैं, वी कैन सी दैट व्हेन दे रियलाइज दे टुक द स्ट्रॉन्ग डिसीजन। एक बोल्ड डिसीजन लिया कि जो चीज़ गलत है व्यवस्था के अनुसार उसे छोड़ना है, और जो सही है उसे करना है। सही जो है वो रिस्कफुल है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। खासतौर से 32 से अगर 37 तक अगर आप देखेंगे, 39 तक, तो वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है। वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है अपनी पहली उपज का भी 10वांश ला के देना है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस साल जो फसल हुई है वो बहुत अच्छी हुई, और उसका 10% उन्होंने लाके टेंपल में दे दिया, परमेश्वर के भवन में दे दिया, और बाकी से बिजनेस करा। और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगले साल अकाल पड़ गया, फिर क्या होगा? या अपनी इनकम का 10% जो एक बड़ा अमाउंट होगा वो उन्होंने ऑफरिंग में डाल दिया या टाइथ के रूप में दे दिया है, या अपने जानवरों को जो बछड़ा या मेमने जो पैदा हुए हैं उसको लाके मंदिर में दे दिया, भेंट करा दी, चढ़ा दिए, और उसके बाद उन जानवरों के दोबारा बेबीज नहीं हुए तो क्या होगा? सो इट्स अ बिग लॉस। फसल नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई, तो ये जो 10% आपने जो निकाला है, जो बड़ी उपज आपने निकाल के जो परमेश्वर के भवन में दी है, बेसिकली दिस इज अ लॉस एंड दिस इज अ रिस्क। बट दे आर रेडी टू टेक दिस रिस्क, दे आर रेडी टू सर्व द गॉड। ये वो यरूशलेम के लोग हैं, ये वो इजरायली लोग हैं जो इतने साल गुलामी में थे। हम शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं, दे वॉन्टेड टू कम बैक। ये वो लोग हैं जो वापस आना चाहते थे और आए, क्योंकि बहुत सारे लोग वापस नहीं आए। आप अगर एस्तर की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो घटना वहाँ पे जो हामान ने जो प्लान करा था यहूदियों को मारने के लिए उस समय में, ये वो लोग हैं जो उस समय में बाबुल में ही रह रहे थे। लेकिन ये लोग जो वापस आ गए हैं, दे वांटेड टू कम बैक टू जेरूशलम, यहाँ पर आना चाहते थे ताकि परमेश्वर के इस व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को जी सकें। और जब उन्हें सिखाया गया, जब उन्हें बताया गया, नाउ दे आर रेडी टू लिव बाय द वर्ड ऑफ गॉड। चैलेंजेस हैं, रिस्क है, बट रिस्क इज नॉट ग्रेटर देन द फेथ। रिस्क जो है विश्वास से बड़ा नहीं हो सकता। अगर वो इस बात का फैसला ले रहे हैं कि वो अपने पहलौटे दे देंगे, अपने उपज का पहलौट 10वांश देंगे, अपने इनकम का 10वांश देंगे, तो अगर वो इस तरीके का रिस्क ले रहे हैं, ये इस बात का सबूत है that they are trusting God। आप और मैं क्या सीख सकते हैं इनके जीवनों से? ये व्यवस्था को मान रहे, इन्हें पता था कि परमेश्वर ने बोला था कि सबत के दिन विश्राम करना। क्यों सबत के दिन विश्राम करने की ज़रूरत है? क्योंकि जब ये लोग 40 साल भटक रहे थे तो रोज़ मन्ना बटोरा करते थे, लेकिन सबत से एक दिन पहले परमेश्वर उन्हें बोलते थे कि आज ज़्यादा बटोरना क्योंकि कल सबत का दिन है। एंड गॉड सेड आई डोंट वांट यू टू डू एनी वर्क, जस्ट रिलैक्स। सबत का दिन पवित्र दिन है, विश्राम दिन है। और सबत के दिन के लिए जो बटोरा जाता था मन्ना, वो खराब नहीं होता था।
लेकिन अगर हफ्ते के किसी और दिन एक्स्ट्रा बटोरा जाता था तो वो खराब हो जाता था। और इन्हें परमेश्वर के वो वचन याद हैं कि परमेश्वर सबत के दिन भी इन्हें खाना खिला सकता है। So this is a God's promise. God is not saying that you eat because you work. आप इसलिए खाना नहीं खाते हो क्योंकि आप काम करते हो। चिड़ियाएं काम नहीं करती लेकिन फिर भी खाना खाती हैं। यीशु मसीह के शब्द है ना कि उन चिड़ियों को देखो, ना तो बोती है ना काटती हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। ये इस बात को समझ रहे हैं कि हम अपना दशमांश दे देंगे, वी विल गिव आवर बेस्ट बिकॉज दे बिलीव इन गॉड। तो आइए आज आप और मैं मिलके इनसे सीखें। गिविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों दे रहे हैं यहाँ पर? ये भवन में दे रहे हैं ना, ये इसलिए दे रहे हैं ताकि भवन की जो सेवकाई है, भवन की जो मिनिस्ट्री है, जो परमेश्वर के भवन की जो भी मिनिस्ट्री है, जो भी काम है, वहाँ पे लकड़ी चाहिए जलाने के लिए, वहाँ पे जानवर चाहिए जिनका जो सेक्रीफाइस किया जाता है, रेगुलर बलिदान किए जा रहे हैं, वहाँ पे फेस्टिवल्स के लिए जानवर चाहिए, वहाँ पे जो याजक महायाजक रहते हैं, जो कुछ भी काम नहीं करते, वो कैसे रहेंगे? दे विल लिव ऑन द बेसिस ऑन देयर टाइथ्स। वहाँ पे जो गिफ्ट्स आ रहे हैं, उन गिफ्ट्स के आधार पर ही तो वो जीते थे। आज भी मिनिस्ट्रीज के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मैं सरमन में आपको इसलिए नहीं बोल रहा दैट यू गिव टू मी। जहाँ भी जिस भी चर्च में आप जाते हैं, गिव फेथफुली टू योर चर्च, गिव फेथफुली टू द मिनिस्ट्री ऑफ द गॉड। कई जगहों पे हो सकता है कि सिर्फ गिविंग की ही प्रीचिंग होती होगी, और कई जगहों पे हो सकता है कि नहीं की जाती गिविंग की प्रीचिंग। लेकिन जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है, खासतौर से प्रेरितों के काम उसके 20 के 35 में लिखा हुआ है, लेने से देना धन्य है। सो बी ब्लेस्ड, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इट इज़ मोर ब्लेसेड टू गिव। सो इफ यू वांट टू बी ब्लेस्ड देन लर्न टू गिव। हमारे परमेश्वर शुरू से देता आया है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दे दिया। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। God has given us a wonderful life. God has given us forgiveness from our sins. हमारे पापों से हमें क्षमा दे दी गई है, हमें उद्धार दे दिया है, हमें नया जीवन दे दिया है, हमें इटर्नल लाइफ दे दी है, अनंत काल का जीवन दे दिया है। आज जो हम जीवित हैं, इसलिए जीवित हैं क्योंकि हमें अनंत काल के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए हमें जीना है। वी आर लिविंग फॉर इटर्नल लाइफ। यीशु मसीह ने बोला है यूहन्ना की किताब में, जो मुझ पर विश्वास करता है वो नहीं मरेगा, और जो मर जाएगा वो फिर भी जिएगा। डू यू बिलीव इन दीज वर्ड्स? अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आपको अपने विश्वास को टेस्ट करना है, मैं कहीं पे भी जब पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे मैं बोलता हूँ, इफ़ यू वांट टू टेस्ट योर फेथ, सी हाउ यू गिव इन द चर्च। अगर आप अपने विश्वास को परखना चाहते हैं तो अपने देने को देखिए, दान को देखिए, ऑफरिंग को देखिए, कितना देते हैं, किस तरीके से आप देते हैं। कुछ लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं कि हम इतना देते हैं, इतना पैसा कहाँ जाता है, कौन खर्च कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे कहाँ पे जा रहा है। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, दे वॉन्ट टू सर्व द लॉर्ड। हमारा काम है कि हमें परमेश्वर के वचनों को मानना है और उसको देने की आशीषों को हमें लेना है। There is a blessing in giving. Give to the churches. Your pastor need your support. आपको जो पासवान है उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब चर्च के लोग खुल के देंगे जैसे यरूशलेम के लोग दे रहे हैं, तो चर्च मिनिस्ट्री कर सकता है, चर्च ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्ट्री कर सकता है। अपने देने के बारे में सोचिए, किस तरीके से आप देते हैं। एंड लर्न फ्रॉम द पीपल ऑफ जेरूसलम, दे आर रेडी टू गिव। दूसरी चीज़, हम जिस समाज में रह रहे हैं, इस समाज में कुछ ऐसी भी विचारधाराएं, आपने सुना होगा कि शादी करने से आत्माएं बचाई जाती हैं। सुना है क्या आपने कि अन्य जातियों में शादियां करो तो वो जो अन्य जाति से जो व्यक्ति आ रहा है वो प्रभु में आ जाएगा और आत्माएं बचा ली जाएंगी। दिस इज़ नॉट द बिब्लिकल। ये सही कदम नहीं है। आत्माएं बचाने के लिए सुसमाचार प्रचार किया जाता है, शादियां नहीं की जाती। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों के तो नाम मैं उन्हें जानता हूँ, जो इसी तरीके के बिजनेस में हैं कि किसी तरीके से मसीह समाज के बाहर जाके अपने बेटे और बेटियों की शादियाँ कराओ, क्योंकि ऐसा करके वो मसीह समाज में आते हैं, और जब मसीह समाज में आते हैं तो वो प्रभु में आ जाते हैं। ऐसे प्रभु में नहीं आते हैं लोग। पहले कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, असमान जुए में ना जुते।
एक विश्वासी को एक विश्वासी के साथ ही शादी करनी चाहिए, ऐसा नहम्याह उसके 10वें अध्याय में देखने को हमें मिल रहा है। सो लर्न फ्रॉम द स्क्रिप्चर। और जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, तो ये हमारे ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। जिस तरीके से यहाँ पर ये अग्रीमेंट बना रहे हैं, ओपनली अग्रीमेंट बना रहे हैं। क्यों ओपनली बना रहे हैं? क्यों सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं? यहाँ पर एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबिलिटी हो रही है। दे कैन चेक ईच अदर एनी टाइम। एक दूसरे को बोल सकते हैं कि आपने साइन करा है इसके ऊपर। और शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि होल नेशन, होल सिटी जेरूशलम, दे आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर साइनिंग अ अग्रीमेंट। और किस चीज के लिए? प्रॉब्लम क्या है? किस चीज के लिए ये लोग वाचा बांध रहे हैं? प्रॉब्लम है पाप। इनके जीवनों में पाप पाया जा रहा था, ये व्यवस्था को नहीं मान रहे थे, अन्य जातियों में शादियां हो रही हैं, और परमेश्वर के भवन की तरफ जो इनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा नहीं कर रहे थे। अगर अब मैं आपकी और अपनी बात करूं, तो हम भी एक ऐसे समाज में रहते हैं, चर्च की मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। चर्च को अगर हेल्दी बनाना है, चर्च के द्वारा मिनिस्ट्री करनी है, तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है दैट वी हैव टू गिव आवर बेस्ट टू द चर्चेस। ये लोग सब कुछ चर्च को दे रहे हैं, परमेश्वर के भवन के लिए दे रहे हैं, ताकि परमेश्वर के भवन का काम अच्छे से चल सके। सो आइए आप और मैं मिलके भी ये फैसला लें, ये वाचा बांधें कि हम लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन हर तरीके से परमेश्वर के भवन के लिए देंगे, और एक ईमानदारी के साथ अपने जीवनों को जिएंगे जैसे इन्होंने वाचा बांधी। अगर आप अभी जवान हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, लर्न फ्रॉम देम। अन्य जातियों में नहीं जा रहे हैं, दे आर रेडी टू वेट अपॉन द लॉर्ड। एक विश्वासी को एक विश्वासी के साथ ही शादी करनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ लाइफ। तो इन्हीं वचनों के साथ हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है। हमने जोसेफ स्क्रेवन के स्टोरी को सुना कि किस तरीके से उसने भी अपने जीवन में वाचा बांधी, और जब वाचा बांधी तो उस वाचा को उसने पूरा भी करा है। इफ़ यू हैव टेकन द डिसीजन, देन बी फेथफुल टू योर डिसीजन। इफ़ यू विल फेथफुल, देन गॉड विल ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने बहुत सुंदर तरीके से अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करी। यही प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि हम में से हर एक की मदद कीजिए, ताकि हम आपके वचनों को जो सुनते हैं उसके सुनने के द्वारा प्रभु जी ईमानदारी के साथ अपने जीवन में जी सकें। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मैं यही आशा करता हूँ कि आपको आशीष मिल रही है। आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ग्रुप में सीखें, स्टडी प्लान करें, ताकि आप नहम्याह की किताब को अच्छे से सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ वंडरफुल वीक। गॉड ब्लेस यू।